मित्रों, राम की बगिया चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल में सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों, पृथ्वी दिवस मनाने में केवल वीडियो भेजना, केवल फ़ोटो भेजना, इसको शेयर करना, फेसबुक पर सोशल मीडिया पर डालना, क्या यहीं तक हम सीमित रहेंगे? दोस्तों, पृथ्वी दिवस पर कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। अगर कोई भी काम हमें करना है तो उसके लिए हमें पहले तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी छोटी हो या बड़ी हो, ये ज़रूरी नहीं। ज़रूरी ये है कि तैयारी है कि नहीं है, क्या आप में इच्छा है कि नहीं है। अगर आप में पृथ्वी दिवस से पृथ्वी पर पौधों से भरना है, प्रकृति प्रेमी लोगों को बनाना है कि आप यहाँ पौधे भरें पृथ्वी पर, तो आपने कोई तैयारी करी है या नहीं करी है, या केवल मात्र एक वीडियो को शेयर, फ़ोटो को शेयर करने में ही अपनी क्रिया को खाली संपादित कर रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़िए, तैयारी करिए। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, ये हमारे पास नीम के पौधे हैं। ये हमने पिछले साल जुलाई में लगाए थे। अब ये देखिए, हमारे पौधे पृथ्वी दिवस क्या, पूरे पृथ्वी को पौधों से रंगने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। लगातार हम हर वर्ष वृक्ष लगाने की कोशिश करते रहे हैं। कभी सफलता भी मिलती है, कभी असफलता भी मिलती है। असफलता की तो लोग निंदा करते ही हैं, परंतु सफलता की कामना भी नहीं है कि कोई हमारी प्रशंसा करे। लेकिन पृथ्वी को पौधों पर रंगना है दोस्तों। इसलिए आप देखेंगे ये नीम के पौधे हैं, कितने हरे भरे हैं। दोस्तों, ये हमारी तैयारी है पृथ्वी को रंगने के लिए, रंगीन बनाने के लिए। तरह तरह के पौधे लगाने का रोपण करते हैं। देखिए, ये तैयारी है हमारी गुड़हल के पौधों के लिए, जो पार्कों, स्कूलों या मंदिरों में लगाने के लिए है। छोटे छोटे पौधे हैं, तो तैयारी आपको पृथ्वी दिवस की पहले करनी पड़ेगी। अब समय आ रहा है, जैसे जुलाई आएगी हम पुनः इन पौधों को कहीं न कहीं रोपित करेंगे। पार्क हो गए, आप इनके जगह ढूंढिए। हम आपको और दिखाते हैं दोस्तों। पृथ्वी दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ये है नीम का पौधा, देखिए कितना हरा भरा है। ये देखिए नीम है, ये जामुन है। देखिए दोस्तों, जामुन का पौधा है, ये शरीफे का पौधा है। ये देखिए एलोवेरा है, और साथ साथ इधर ये सहतूत है। देखिए तो कितना बड़ा सहतूत का है। ये बरगद है, ये जामुन का कितना बड़ा पौधा है। तो ये पौधे सारे लगने के लिए तैयार। ये आम है। तो हमारे पास सब तरह के पौधे हैं। धीरे धीरे आप तैयारी करें, एक दिन में कुछ नहीं होगा। पृथ्वी दिवस पर केवल हमें बातें नहीं, कुछ करके दिखाना होगा। उसके लिए थोड़ी सी तैयारी ज़रूरी है। दोस्तों, आगे इसी प्रकार और पौधों को आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हम बोगनवेलिया के प्लांट भी जगह जगह लगा देते हैं। देखिए, ये हमारी तैयारी है। बोगनवेलिया का छोटा सा पौधा तैयार हो रहा है, ये रोपण होगा। इस तरह से आप प्रकृति में अगर रंग भरना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ करना होगा। दोस्तों, बिना करे कुछ नहीं होगा। खाली हमें अपने संवाद ही करने से काम नहीं होगा, सोचना पड़ेगा। और ये भी आप समझ लीजिए, आपको अपना धन भी उसमें लगाना पड़ेगा। ये देखिए, ये गुलमोहर है। ये देखिए गुलमोहर, कितना प्यारा पौधा गुलमोहर का है। अब देख रहे हैं, ये नीम कड़ी पत्ता है, ये नीम है। देखिए, ये प्लूमेरिया है, ये देखिए कनेर है। ये सब पृथ्वी दिवस का, पृथ्वी को रंगने की तैयारी है, हरे रंग से रंगना है। ये देखिए नीम है। तो तैयारी दोस्तों आपको पहले करनी पड़ेगी। ये बरगद है, ये पीपल है, ये देखिए नीम है, कड़ी पत्ता है, ये देखिए ये वाटर एप्पल है, और ये आपका गुलमोहर है। इस तरह से दोस्तों ये पीपल है। देखिए दोस्तों, हमारा पर्पज़ इस वीडियो को पृथ्वी दिवस के अवसर पर डालने का औचित्य केवल इतना सा है कि हमें तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप पौधे बड़े करके लगाएंगे तो आपकी सफलता की संभावना ज़्यादा है, और अगर आप छोटे पौधे सीधे नर्सरी से लाकर लगाएंगे तो उसमें ज़्यादा दिन जिंदा रहने की क्षमता नहीं होती। जब आप पौधे बड़े कर लेंगे, उनमें अपनी एनर्जी देंगे, उनको ताकत देंगे, उनको अपनी संवेदनाएं देंगे, तो आप देखेंगे कि वो पौधे भी जहाँ जाएंगे वो वहाँ प्रगति करेंगे। जैसे आप अपने बच्चे को पालते हैं अच्छी तरह से, और उसके बाद उसको बाहर भेजते हैं, विदेश भेजते हैं, देश भेजते हैं, वहाँ वो प्रगति करता है, क्योंकि उसमें आपका पूरी एनर्जी लगी रहती है दोस्तों। तो इसी प्रकार से पौधों को केवल नर्सरी से लाकर ही ना लगाएं, उनको कुछ दिन अपने यहाँ पालें, पोसें। जब बड़े हो जाएं, जब इस लेवल हो जाएं कि वो वहाँ के
से संघर्ष कर सकें। यानी जब भी पौधा आप बाहर लगाएंगे तो उस पौधे को वहाँ संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष का मतलब है वातावरण से गर्मी, ठंडक, बहुत पानी, इस तरह की हवा के थपेड़े, इन सब को संघर्ष करने के लिए उनको थोड़ा बड़ा होना आवश्यक है। इसलिए दोस्तों तैयारी करें, पृथ्वी दिवस खाली कागज़ों में न मंगाएं। इसको अगर आपको सही मायने में प्रकृति में आप कुछ देना चाहते हैं तो आप ज़रूर अपने यहाँ घर पे कुछ पौधे लगाएं, ला कर रखें, और जब ज़रूरत पड़े तब आप इनको रोपित करें। आप ये सोचते रह जाएंगे, जगह ढूंढते रह जाएंगे। अगर जो लोग 50 के पार हो गए हैं, धीरे धीरे उनका समय निकल जाएगा, और शायद समय के बारे में कुछ कहना किसी के लिए भी बहुत संभव नहीं है। इसलिए अगर आपको पृथ्वी पर लगाना है, करना है, तो ज़रूर लगाएं, और आप साथ साथ आप अपना शेयर भी करें जिसमें लोगों को प्रोत्साहन मिले। अगर आप 10 पौधे लगाते हैं साल भर में, या 2 पौधे लगाते हैं, कम से कम अगर उसमें से 1-2 लोग भी प्रोत्साहित हो गए तो शायद पृथ्वी पर पौधों की कमी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, हम लोग इतने सारे एयर कंडीशन, इतने सारे मॉल बन गए हैं, इतने लोग हम लोग गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई गाड़ी छोड़ना नहीं चाहता है, हर जगह बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, सब लोग केवल प्रोडक्ट का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में आप अपना योगदान पृथ्वी पर ऑक्सीजन देकर कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और साझा करेंगे दोस्तों, अमेजन के जंगल पूरे संसार की वायुमंडल में ऑक्सीजन को सप्लाई करने में उनका योगदान 1/5 है। आप देख लीजिए इतना बड़ा जंगल है जो 1/5 ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो आप समझ सकते हैं कि आप भी इस प्रकार से पृथ्वी पर पौधों का रोपण करके, ऐड करके, या आप एक अल्टरनेट और भी कर सकते हैं, आप एयर कंडीशन का इस्तेमाल बंद कर दें, आप किसी प्रकार की आधुनिक सुविधाओं को ना लें, गाड़ियों पर ना चलें, पैदल चलें, तो वो अगर संभव नहीं है, इसलिए पौधे लगाएं दोस्तों, बहुत बढ़िया होगा। पृथ्वी दिवस की सफलता तभी है जब आप इस पृथ्वी को पौधों से रोप दें। जगह जगह हर प्लेस पे आपका पौधे लगेंगे। इसके लिए संघर्ष है, आपको जगह तलाशनी पड़ेगी, आदमी तलाशने पड़ेंगे, जगह जगह लोगों के पास जाना पड़ेगा, नित्य करनी पड़ेंगी। आसान काम नहीं है, परंतु असंभव नहीं है। आपको जगह ढूंढनी पड़ेंगी, अपने पैसे को खर्चा करना पड़ेगा। अगर आप सरकारी सहायता, सरकार को अपना काम करने दें। अगर आप अपना काम कर सकते हैं तो आप अवश्य करें। सरकार के भरोसे मत काम करें, सरकार अपना काम कर रही है। आपको अगर ऐड करना है तो आप करें, अगर आपको ऐड नहीं करना है तो ये आपकी इच्छा है। वैसे भी ऑक्सीजन भगवान के ऊपर से जो ऑक्सीजन मिल रही है, वो पौधा कोई भी लगाए वो ऑक्सीजन सबको मिलेगी, उसके लिए कहीं बाइफर्केशन नहीं है। इसलिए दोस्तों आप निश्चिंत होकर, आप अगर थोड़ा सा योगदान देना चाहते हैं तो ज़रूर इस मुहिम में शामिल हों और हमसे संपर्क करें। अगर आपको पौधे लगाने हैं लखनऊ ऐसे क्षेत्र में, अगर आप नीम के पौधे, पीपल के पौधे, बरगद के पौधे लगाना चाहते हैं, और हम कुछ अमरूद के पौधे भी लगाते हैं, लेकिन आपके लिए बाग नहीं, अगर जनता की सेवा में, पार्कों में, या किसी ऐसी प्लेस पर, मंदिरों में अगर अमरूद के पौधे भी लगाने होंगे तो हम लगाएंगे। उसके लिए भी हमने तैयारी कर रखी है। देखिए मेरे पास ये अमरूद के पौधे लगे हुए हैं, इस तरह के 10 पौधे मेरे पास हैं करीब। आप लोग भी इस तरह से अपने तैयारी करें। आपकी बगीचे में इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप शेयर करें, लाइक करें और एंजॉय करें लाइव। धन्यवाद दोस्तों। राम की बगिया की तरफ से आपको पुनः एक बार बधाइयाँ।